नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आपका एस के मालवी शो में बहुत स्वागत है। हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो अपनी कला के क्षेत्र में बहुत ही निपुण है। जी हाँ, उन्होंने मालवी भाषा को जिंदा रखा है और मालवी भाषा में वो कई चीज़ लिखती हैं, जैसे कविताएं, गद्य, कहानी और किस्से। जी हाँ, ऐसे ही शख्सियत को मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ, जिनका नाम है हेमलता शर्मा। हेमलता जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार शशांक जी। सबसे पहले तो आपका और एस न्यूज़ का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे साक्षात्कार के लिए चुना और मालवा की माटी को मान दिया, मालवी बोली को मान दिया, उसके लिए हृदय से आभार। जैसा कि आप जानते हैं और आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगी कि मैं आगर मालवा से हूँ और आगर मालवा मालवांचल का राजस्थान बॉर्डर पर स्थित एक छोटा सा ज़िला है। पहले ये तहसील ही हुआ करता था शाजापुर ज़िले की, लेकिन वर्तमान में ये ज़िला है। जी, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? आजकल आपका रुझान लेखन क्षेत्र में है या नहीं? आप किस शहर, किस गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी जो शिक्षा है वो भी पूरी आगर मालवा से ही हुई है। शासकीय कन्या विद्यालय से 12वीं तक की मेरी शिक्षा पूर्ण हुई। उसके बाद आगर में एक ही शासकीय कॉलेज हुआ करता था उस समय, तो उसी कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कौन-कौन है? परिवार में माता पिता, 2 भाई हैं और मैं एक बहन। भरा पूरा परिवार है। आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जहाँ तक कविताओं के शौक का प्रश्न है, तो कहीं न कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि ये पैतृक गुण है। और बाकी अन्य विधाओं में लिखने की जो क्षमता है वो अ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा ने विकसित कर दी। क्योंकि क्या होता है कि तैयारी के दौरान हमें कई सारे विषय तैयार करने होते थे। लगभग उसमें सामान्य ज्ञान में 8 विषय सम्मिलित हुआ करते थे और सब्जेक्ट भी उस समय चलते थे। तो उनकी तैयारी के दौरान नोट्स वगैरह हम बनाते ही थे, तो लेखन क्षमता तो वहाँ से विकसित हो गई। बाकी मेरे जो पिता हैं वो भी कवि हृदय हैं, वे भी कविताएं लिखा करते थे और बचपन से ही मैंने अपने घर में कवि सम्मेलन आयोजित होते हुए देखे हैं। उस समय घरों में ही कवि सम्मेलनों का आयोजन हो जाया करता था, तो हमारे यहाँ भी घर की छत पर, जिसको कि मालवा में गच्ची बोलते हैं, गच्ची पे हमारे यहाँ मेरे पिताजी ने काफ़ी कवि सम्मेलन करवाए और तब हम बच्चे ही थे, देखा करते थे, तो कहीं न कहीं हम भी कविताएं लिखने लगे। घर में मेरे शुरू से ही घर में ही मालवी ये बोली सारा ही माहौल बोली था। जाती है ओके। और मालवी भाषा में ही सारे लोग बात करते हैं। मतलब मेरी जो माताजी हैं वो तो अभी तक भी हिंदी नहीं बोल पाती, ग्रामीण परिवेश से ही हैं, तो वो मालवी में ही बात करती है और कई बार उनको संकोच भी होता है जब हमारे कोई ऑफिस के मित्र वगैरह हमारे घर आते हैं, तो उनसे बातचीत करने में उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं क्या बात करूँगी और मतलब मैं तो मालवी में ही बोलूँगी, तो थोड़ा सा संकोच करती हैं। अच्छा, आप ये बताइए, बोली चाली की भाषा और आपकी मालवी है या और कुछ मालवी है? तो खून में बसी है ये कह सकते हैं, क्योंकि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही मालवांचल क्षेत्र है। बचपन से ही यहाँ सब कुछ देखा सुना
और आप यदि कभी जाएंगे आगर मालवा में, तो वहाँ का ना पूरा परिवेश ही मालवी है। वहाँ आप किसी शासकीय कार्यालय में चले जाइए या अ, बाजार में चले जाइए, व्यापारी हैं वो सब आपस में मालवी में ही बात करते हैं। मतलब आप जाएंगे, जैसे मैं भी यदि आज भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे जैसे घर के नाम से ही लोग वहाँ बुलाते हैं। घर में जैसे गुड्डी बोला जाता था, तो वो ऐसे ही पूछेंगे। जैसे मेरे जो पिताजी के दोस्त लोग हैं तो किसी को हम काका साहब कहते हैं, किसी को क्या, तो अब हम उनको अंकल जी नहीं बोल सकते। हम उनको यदि काका साहब बोलते हैं तो हम भी वैसे ही संबोधित करते हैं। और वो भी देखते से ही पूछेंगे। मतलब हमने जैसे ही उनको देखा तो पहले तो पैर छूने की आदत है सबके, तो चरण स्पर्श करेंगे तो वो झट सिर पे हाथ रख देंगे और कहेंगे, हाँ गुड्डी कहीं हाल चाल है, और कैसी है, कहीं चली रही हो है, नौकरी ठीक ठाक चली रही, मज़े में तो है नहीं। तो इस तरीके से ही वार्तालाप होता है। और संबोधन भी जो है वो मालवी के ही रहते हैं। जब कहते हैं ना कि जब हम विदेश में होते हैं तो देश प्रेम ज़्यादा हिलोरे मारने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीएससी की तैयारी के लिए मैं आगरा से इंदौर आ गई, और यहाँ से फिर जब मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया तो भोपाल में अकादमी में ट्रेनिंग आदि मेरी चली। और वहाँ जब मैंने देखा कि रीवा, पन्ना, सतना साइड के लोग, बुंदेलखंड साइड के लोग अधिक संख्या में थे, और जब वो आपस में मिलते थे तो बुंदेली बघेली में बात करते थे। तो मुझे बड़ा अकेलापन सा लगता था। मुझे लगता था कि यार यहाँ कोई अपने क्षेत्र का तो है नहीं। मैं अकेली ही थी उस फाउंडेशन कोर्स में यहाँ से मालवांचल से। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी बोली में किससे बात करूं या क्या करूं। कविताएं तो मैं काफ़ी समय पहले से ही, मतलब ये कहिए कि 93 से ही मैं लिख रही हूँ। स्कूल कॉलेज के दौरान ही कविताएं मैंने लिखना शुरू कर दी थी। उस वक्त शेर व शायरी भी मैं लिखा करती थी हर्ष नाम से लेकिन वही है कि प्रकाशन का जो था तो प्रकाशित होती थी हिंदी कविताएं, तो प्रकाशित हो जाती थी। लेकिन मालवी में यदि कुछ लिखा है तो वो कैसे कहाँ प्रकाशित कराएं, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मन में विचार आया कि क्यों न अपनी नहीं है, लेकिन मालवांचल क्षेत्र के लिए ये एक बड़ा काम होगा। और शासकीय तौर पर कुछ न कुछ संरक्षण संवर्धन के लिए मालवी लोक भाषा के लिए प्रयास होने चाहिए। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी बोलियों को स्थान दिया जा रहा है, लोक भाषाओं को स्थान दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बच्चों को उनकी बोलियों में ही पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम सरकार का है, और बस इस पर संज्ञान लिया जाए और ये सारी चीज़ें हों और लोगों में भी थोड़ी सी चेतना आए। मैं बस इसी के लिए अपना प्रयास कर रही हूँ। पुस्तकों का सिलसिला मेरा जारी रहेगा। हमें पता चला है, हमने देखा है कि आपने कई किताबें भी लिखी हैं। तो आपने कितनी किताबें ऐसी हैं जो लिखी है और जो दर्शकों तक पहुँची है? नहीं है। सबसे पहली ये मालवी डब्ल्यू, जिसको साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। अपड़ो मालवो, मालवी लोकोक्ति और मुहावरे, ये उसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण इसका आ चुका है, उसमें 1000 के लगभग मालवी लोकोक्ति मुहावरे थे। इसमें मैंने 200-300 और बढ़ा दिए हैं, लगभग 1500 के लगभग इसमें है। और किनारा की खोज, ये हरिशंकर परसाई जी के लघु उपन्यास तट की खोज का मालवी रूपांतरण है। और ये बहुत अच्छी कहानी है। कहीं ना कहीं ये कहानी जो है मेरे हृदय को स्पर्श करती है, इसलिए मैंने इसको चुना। संजा पर्व, मालवी लोक परंपरा, ये पुस्तक भी, इसमें आपको संजा पर्व के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसमें संजाबाई के गीतों का भी संकलन है। और श्राद्ध पक्ष के 16 दिन में मालवा का जो लोक पर्व है संजा पर्व, उसमें कौन कौन सी आकृतियाँ कैसे किस प्रकार से बनाई जाती है, कौन से गीत गाए जाते हैं, वो सारी जानकारी इसमें दी है।
और ये है मालवीय सुविचारों की पुस्तक जो लंदन पार्लियामेंट में ओपन हुई सबसे पहले और इंडिया बुक और एशिया बुक में दर्ज है। और एक मालवी हिंदी लघु कथाएँ ये भी मेरी आ चुकी हैं। तो और भी पुस्तकें अभी आ रही हैं, मैं प्रयास कर रही हूँ निरंतर। सारी पुस्तकें मेरी ये अमेज़न पर उपलब्ध हैं, तो आप उस पर देख सकते हैं। गूगल पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं भोली बहन के नाम से, तो आपको मेरा सब कुछ संपूर्ण साहित्य और मेरी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और अभी आपको मैं एक और जानकारी आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। विकिपीडिया ने भी मुझे अपने हिंदी हिंदी मीडियम की एक वो परियोजना है, उसका मुझे अपना अभी सदस्य नामांकित किया है। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि चूँकि मैं मालवी और हिंदी दोनों में ही लिखती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने मालवा की जो लोक परंपराएं, लोक साहित्य, लोक पर्व हैं, उनको मैं हिंदी भाषा में लिख करके विकिपीडिया पर उपलब्ध करा सकूं, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ें लोगों को मिल सके, उनकी जानकारी मिल सके। आपने कौन-कौन सी कविताएँ लिखी हैं? 1-2 कविताएँ हमारे दर्शकों को सुनाएँ। लोगों को जो मेरी कुछ कविताएं जो बहुत ज़्यादा पसंद है, मोबाइल को डब्ल्यू आनंद लीजिए। इन्हीं मोबाइल का डबलिया ने ऐसी कुछ मात मचाई, इन्हीं मोबाइल का डबलिया ने ऐसी कुछ मात मचाई। खाणो छूट्यो पीणो छूट्यो वर्जिश छूटी गई, खाणो छूट्यो पीणो छूट्यो वर्जिश छूटी गई। बालक हुण की पढ़ाई छूटी आँखा फूटी गई, अच्छा। इन्हीं मोबाइल का डबलिया ने ऐसी कुछ मात मचाई, इन्हीं मोबाइल का डबलिया ने ऐसी कुछ मात मचाई। तो ये कविता बड़ी फेमस हुई है। और एक राम्या को सिनेमा प्रेम वो है, तो वो भी मैं उसकी 4 पंक्तियां आपको सुना देती हूँ। आज मामलो हुओ ये एक हास्य रचना है जो पति पत्नी की नोकझोंक पर आधारित है। आज मामलो हुओ गरम, राम्यो भूल्यो पति धर्म, आज मामलो हुओ गरम, राम्यो भूल्यो पति धर्म। बैराखे तैयार कराणो, ओके भारी पड़ी गयो, जाणो थो आज सिनेमा पण टिकटा लाणो भूली गयो। सुध बुध भूल्यो राम्यो ने ठोक्यो ओने अपनो करम, आज मामलो हुओ गरम, राम्यो भूल्यो पति धर्म। तो ये मालवी की कविताएं थी। और हिंदी में भी मेरा लेखन कार्य जारी है। हिंदी काव्य संग्रह भी एक हिंदी कविता के नाम से मेरा आया है 2015 में। तो एक हिंदी की कविता भी मैं आपको सुना देती हूँ। माँ भारती पुकारती मेरे लाल तू कहाँ, तू कहाँ तू कहाँ, माँ भारती पुकारती। जो दांत गिनते सी हो के ऐसे वीर है यहाँ, जो दांत गिनते सी हो के ऐसे वीर है यहाँ। वंशज है तू राम का बाण और धनुष उठा, अपना धर्म याद कर, अपना धर्म याद कर, धर्म की फहरा ध्वजा मेरे लाल तू कहाँ, तू कहाँ तू कहाँ, माँ भारती पुकारती। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से कविताएं लिखना शुरू किया और कहानियां लिखना शुरू की। बेसिकली वीर रस और हास्य रस दोनों में लिखती हूँ, क्योंकि मालवी जो लोक भाषा है उसमें सरल सहज हास्य वैसे उत्पन्न हो जाता है, सहज उत्पन्न होता है। तो मालवी में अधिकांशतः हास्य रस में लिखती हूँ। और कुछ गंभीर रचनाएं भी मैंने मालवी में लिखी हैं, और वो
लोगों ने बड़ी पसंद की है, उसकी भी मैं आपको 4 पंक्तियां सुना देती हूँ। परेशान हूँ इन्हीं बदली दुनिया का रीति रिवाज देखी ने, लोगों ने इज्जत देवे है छितरा देखी ने। छितरा मतलब कपड़ा। अच्छा। परेशान हूँ इन्हीं बदली दुनिया का रीति रिवाज देखी ने, लोगों ने इज्जत देवे है छितरा देखी ने। काम से मोटो नाम न दाम हुई गयो है, काम से मोटो नाम न दाम हुई गयो है, म्हारे लगे लोगों को जमीर सुई गयो है। बाता संस्कार की पण अमल ने ठूज नहीं करे, छोर छोरी अंगारा खाए न आग मुद्दा फरे। परेशान हूँ इन्हीं बदली दुनिया का रीति रिवाज देखी ने, लोगों ने इज्जत देवे है छितरा देखी ने। तो कुछ गंभीर विषयों को लेकर भी मैंने मालवी में लिखने का प्रयास किया है। बाकी मालवी आलेख, मालवी कहानी, मालवी लघु कथाएं, मालवी व्यंग, सभी कुछ मेरे निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं पत्र पत्रिकाओं में। और बस मालवी की सेवा कर रही हूँ। और जब तक ईश्वरी कितने अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं? अकादमी सम्मान से सम्मानित भी हुआ। और फिर मालवी लोकोक्ति मुहावरों की भी पुस्तक मेरी आई, अपनो मालवो नाम की संस्था भी फिर मैंने बना दी। और अपनो मालवो का ध्येय ये रखा था कि जो भी मालवी के जितने भी लोग हैं, जितने साहित्यकार हैं नए पुराने, उनको सबको एक जाजम पे लाना, ताकि मालवी का संरक्षण संवर्धन हो सके और मालवी को एक भाषा का रूप हम दे सकें। क्योंकि अभी तो मालवी बोली ही है, लोक भाषा है। तो कहीं न कहीं इस संकल्पना को लेके अपनो मालवो की स्थापना हुई। और फिर ये हुआ कि मालवी में पद्य कविताएं तो सब लोग लिखते ही हैं, गद्य का कुछ नहीं है। तो फिर मैंने हरिशंकर परसाई जी के उपन्यास तट की खोज, जो उनका लघु उपन्यास है, उसका मैंने मालवी में अनुवाद किया। और फिर एक लघु उपन्यास मालवी में मेरा आया, किनारा की खोज। तो लोकोक्ति मुहावरे के बाद ये हुआ। फिर संजा पर्व को लेकर मालवा में बड़ा क्रेज़ है, तो संजा पर्व पर भी अच्छा। मेरी एक पुस्तक मैंने संजा पर्व मालवी लोक परंपरा के नाम से लिखी। उसमें श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिन होते हैं, उसमें प्रतिदिन जो जो आकृतियाँ संजाबाई की बनाई जाती है और जो जो गीत गाए जाते हैं, उन सब के बारे में उस पुस्तक में मैंने जानकारी दी है। इसी दौरान मैंने मालवी शब्दों का संकलन किया। मालवी शब्दकोश के लिए लगभग 5 से 7 हज़ार शब्द मैंने मालवी के लिखे और उनको संकलित किया, उनके अर्थ सहित। और मालवी शब्दकोश की भी एक संकल्पना मैंने दी है अभी। हालांकि वो पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हो पाई है। उसमें अभी कुछ और लोगों से मुझे सुझाव मिले हैं कि इसमें कुछ और ऐसा होना चाहिए और भी उसमें उसको विस्तृत रूप देना चाहिए। तो उसी प्रयास अब में मुझे मैं दीजिए लगी हूँ, इजाजत। लेकिन शीघ्र ही वो भी नमस्कार। पुस्तक आप सबके समक्ष आएगी। पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और मालवी को मान लिया। जयराम जी की नमस्कार। आपने हमें इतना समय दिया, इतना टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मालवी भाषा में बहुत कुछ लिखने वाली हेमलता शर्मा, जिनसे आप अभी मिले, मैं ऐसी ही शख्सियत को आपके बीच लेकर आता रहूँगा और आपको उनसे मिलाता रहूँगा और उनकी कला के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा एस के मालवी शो में।